बुआ मैं भी, बुआ मैं भी। अब ठीक है, कल है ऐसे करके उठा। तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को मैंने जहां से एंड किया था, मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और एक कमेंट तो कल ये भी आया था कि दीदी प्लीज आप यहाँ से मत जाओ, कितने अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे थे, लेकिन क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ सूट लेने बुआ के साथ, बुआ का सूट लेने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं इतना छुप के आई थी इन दोनों से, ये दोनों भग भग के आ गए। बुआ मैं भी, बुआ मैं भी। अब बुआ की किसी कौन करेगा? आहा, मैं भी। अब तुम बाद में करना। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब बुआ आज चली जाएंगी फिर कैसे रहोगे? हैं? बुआ आज चली जाएंगी फिर, हैं? फिर कैसे रहोगे? हाँ, रह लोगे? हाँ चलो, फिर नहीं रह पाओगे? नहीं, ओ भैया मैं छोटा हूँ। ओले भैया, चलो भैया पैदल पैदल चलो, बुआ गोदी में नहीं ले पा रही, चलो। अरे भैया कैसे उड़ाओगे, कैसे हैं? कैसे उड़ाओगे? ऐसे अभी अभी दिलवाऊंगी। हैं? कहाँ है एरोप्लेन? गई। तो फ्रेंड्स, ले आए हैं हम सूट लला के साथ टेलर की दुकान से। लला मांग रहा था उधर पतिंग, और हमारे घर पर रखी है ढेर सारी पतिंगे, तो अभी देंगे दोनों बच्चों को। ये फाड़ देते हैं, खेलते वेलते कुछ नहीं है। आज चलो, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाजार। आज मेरी शाम की ट्रेन है, तो भाभी जी को चाहिए साड़ी, इनकी बहन की शादी है, तो उसके लिए कम से कम 20-25 साड़ी। हाँ, बोलेंगे कि आप चली जाओगी दीदी, तो दिलवा के जाओ। और टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, है सिर्फ 3 घंटे, तो जल्दी जल्दी से जा रहे हैं और भाभी को साड़ी दिलवा के और पैकिंग वैकिंग में करके आई हूँ। देखते हैं कितनी जल्दी वापस आ पाते हैं। अभी टाइम थोड़ा है 1:30, फटाफट से ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं। बिजली घर चलोगे? जाते जाते भी मुझे एक बहुत अहम फर्ज निभाना है, वो है ननद का। और ननद का फर्ज ये रहता है मायके में आने के बाद कि भाभीयों को शॉपिंग करवानी है। बहुत जल्द भाभी की बहन की शादी है, तो उसी के लिए शॉपिंग होनी है। और भाभी को लगा था कि आज दीदी चली जाएंगी तो आज इनको कैसे भी करके पकड़ लो, और वरना तो जो हमारी साड़ियाँ ना वो रह जाएंगी, क्योंकि 2-2 बच्चियाँ हैं, फिर भाभी अकेले कैसे जाएंगी, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगी। मम्मी की भी तबीयत आजकल खराब रहती है। तो बस हम आ गए हैं बिजली घर पे, और बिजली घर से ही हमको साड़ी चाहिए। एक बच्ची को हम घर पे छोड़कर आए हैं और एक बच्ची को साथ में लेकर आए हैं, तो मैं ज्यादा कहीं भटकती नहीं हूँ। रामजी लाल अशोक कुमार की ये दुकान है बिजली घर पे, मेन चौराहे पर ही है। यहाँ की क्वालिटी कपड़ों की बहुत अच्छी होती है। जिस भी प्राइस में आपको चाहिए, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, 600 में, 700 में, 1000, 1200, 2000, 4000, 10,000, 50,000, जो कुछ भी चाहिए आपको वो साड़ी यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे साड़ी मिल जाती है, और कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी शिकायत नहीं आती साड़ी में। तो बिना सोचे समझे हम लोग ना यहीं तक आते हैं। सारे भैया बात कर रहे हैं इधर कि आपका कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल चलाती हो। पहले पूछ रहे थे किस लिए वीडियो बना रही हो, फिर बताया कि इसलिए वीडियो बना रहे हैं। सभी लोगों ने चैनल के बारे में पूछा, और फिर सभी लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। यहाँ पे बिट्टू रानी को ले लिया है, क्योंकि हमारी बिटिया रानी है ही इतनी क्यूट, और सबको ऐसे देख रही थी तो सबका मन कर रहा था, तो एक एक बार सब लोगों ने लिया थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद अब कोई उधर से ग्राहक आ रहा है तो भैया फिर देने आए हैं, और ये ऐसे ही देख रही है तब से। और छोटी वाली है ना, वो कम रोती है, कम परेशान करती है, तो उसको हम घर पर छोड़ के आए। ये थोड़ा सा ज्यादा परेशान करती है, तो फिर इसको ना हम लोग साथ में लेकर आए हैं कि चलो तुम हमारे साथ में चलो। और ये भाभी जी का ही दूध पीती है, और जो छोटी वाली है ना वो कभी कभार नप्पल से भी दूध पी लेती है। तो बस यहाँ पे जो हमारी साड़ी है ना वो सेलेक्ट हो चुकी हैं, और
साड़ी हमने खरीद ली है, जितनी भी साड़ी हमको खरीदनी थी। लास्ट में ये वाली साड़ी भी एक देखी जो अच्छी लग रही थी, मुझे ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम लग रही थी। तो हमने यहाँ पे टोटल साड़ी ली है 24, क्योंकि 20 साड़ी देने के लिए चाहिए और 4 साड़ी भाभी जी ने ली है अलग से, एक साड़ी इसमें मेरी है। तो ये जो रेड वाली साड़ी है ना, ये वाली साड़ी है, और ये ऊपर से इन्होंने एक और दिखाई है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा बस भैया आप छोड़ दो, इतना ही रहने दो, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे कितने बजे आए थे, 1 बजे आए थे और हमको 4 यहीं पे बज गया है। तो हम सोच रहे थे कि 5 बजे तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत पैकिंग और बची है, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कानपुर के लिए, क्योंकि मेरी 6 साढ़े 6 बजे की ट्रेन थी। ये साड़ी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी और ये साड़ी ली है मैंने मेरी भाभी के लिए। उसके बाद इधर जल्दी जल्दी से बिल करवाया और पैसे दिए, और फिर उसके बाद हो गया एक पोपट, वो ये कि ये जो पिंक कलर वाली साड़ी पसंद की है ना, इसका जो ब्लाउज है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और जब ये साड़ी पसंद की गई थी ना, तो इसका ब्लाउज हमने नहीं देखा। इस पिंक कलर की साड़ी में ना व्हाइट कलर का ब्लाउज निकला है, और व्हाइट कलर का जो ब्लाउज है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने ये वाली साड़ी पहन के देखी जो थोड़ी थोड़ी सी पसंद आ रही थी, फिर मैंने ये भी नहीं ली। लास्ट में फिर 23 साड़ियों के पैसे दिए, और एक साड़ी के जो पैसे फिर उन्होंने वो हमें रिटर्न करे। और उसके बाद जल्दी जल्दी से सारी साड़ियों को और जो साड़ी हमने ली थी वो सब पैक करवाई, और उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि अब ना एकदम धक धक भी हो रही थी, क्योंकि आज जाम भी इतना ज़्यादा मिल रहा था, बहुत ज़्यादा, इस साइड से ही बहुत ज़्यादा जाम मिला था। तो मुझे सोच रही थी कि अभी घर पे जाएंगे, फिर घर पे थोड़ी सी पैकिंग बची है, उस पैकिंग को करना है, उसके बाद फिर दोबारा से आना है। तो बस यही सारी चीजें माइंड में चल रही थी। भाभी का भी मुंह सूख गया था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, और घर पे पहुंचते पहुंचते तो बस बिटिया रानी से अपना मन इधर बहला रहे हैं। और ये 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई है आज, 1 मिनट के लिए भी, ऐसे ही आराम से टुकुर 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 सबको देख रही है। और जाते समय ना मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या मैं शूट कर लूँ और जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूँ और उसको मैं अपने व्लॉग में देख सकूँ। जब मायके से जाती हूँ ना तो फिर मेरे साथ में ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद हम घर जाने लगे। लो इसको पकड़ो तुम, चलो। हाँ, जब मामी लेके आई है इतनी साड़ी, चलो। हालत खराब है गई, साड़ियां ने पकड़े पकड़े बहुत वजन है इनमें। वहां से यहाँ तक चलने पड़ो पैदल पैदल, वहां से फिर यहाँ तक है, ऐसे करके उठाओ। तुम्हारे तो, और सच में बड़ी वाली भाभी तो आजकल इतनी परेशान चल रही है कि क्या ही बताऊं। जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो ये मेरे लिए खाना बना रही थी रास्ते में ले जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं सोई हैं आज। और पता है मैं ये वीडियो डाल रही हूँ मायके से आने के बाद 2 से 3 दिन बाद, और भाभी जी की तबीयत मेरे जाने के बाद खराब हो गई थी। दूसरे दिन वो गई थी डॉक्टर के पास और वहां पर उनको एडमिट कर लिया गया, और अब बहुत मतलब ठीक है, मतलब हालत नॉर्मल है, लेकिन अभी इस समय उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो यही है। और अब फिर उसके बाद ना यहाँ पे सब लोग ये साड़ी वगैरह देखने लगे थे, इधर भैया थे। तो आने वाली 30 तारीख को ना भैया के यहाँ पे एकादशी का उद्यापन है, तो वही बोलने के लिए आए थे कि घर आए हुए मेहमान वापस जा रहे हैं, अभी मत जाओ, एकादशी उद्यापन करवाने के बाद जाना, लेकिन फिर टाइम बहुत हो जाएगा। अभी तो 15 तारीख ही हुई है, अभी 15 दिन बचे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैं देखूंगी 30 तारीख को, अगर समय मिल जाएगा तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी, क्योंकि अभी 15 दिन का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों का। और हाँ, ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके यहाँ के व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप यहीं पे रहो। तो देखिए ये व्लॉग ये सारी चीज़ें बात की बात है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरा घर परिवार, ये सारी चीज़ें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो व्लॉगिंग तो बाद में भी हो जाएगी, तो पहले बच्चों का भविष्य देखना है, तो उस वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे भी मायके आती हूँ, ससुराल जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ से बच्चों का भविष्य बन रहा है तो वहाँ पे भी जाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ना सारे लोग इकट्ठे हो गए थे चीज़ों को देखने के लिए, साड़ियों को देखने के लिए, और सभी को साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये जो हम साड़ी लेकर आए ना भाभी के लिए, भाभी की बहन के लिए, ये साड़ी भी बहुत अच्छी है दोनों। और एक साड़ी लेकर आए थे हम भाभी जी की मम्मी के लिए, तो वो साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक कलर और था, शायद 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 कौन सा कलर था, मेहंदी कलर था, तो वो मैं अपने लिए ले रही थी। फिर बाद में भाभी बोली कि दीदी उतना भी ज़्यादा खास नहीं अच्छा लग रहा है। इस साड़ी के ये जो 2 कलर है ना, येलो और एक ये कुछ था फ्रोजी में, ये कलर दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये भाभी की बहन के लिए येलो वाली, मतलब कोई सी भी ले लेंगे, येलो और ये 2 है, तो इनमें से जो भी अच्छी लगेगी, एक उनकी बहन रख लेंगे, एक वो रख लेंगी। सेम ही साड़ी, सब कलर अलग है, रेंज भी दोनों की सेम ही है।
ये है भाभी जी की मम्मी के लिए। ये वाली साड़ी घर में सबको बहुत पसंद आई, इसलिए पसंद आई मेरे घर वालों को, क्योंकि इस साड़ी के पैसे थोड़े से कम थे और साड़ी लाइट वेटेड थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। तो बार बार सबकी निगाह ना ही इस येलो वाली साड़ी के ऊपर जा रही थी, क्योंकि मेरा भी ना येलो कलर फेवरेट है। मुझे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई। पहले मैंने सोचा मेरे लिए मैं ले लेती हूँ, तो लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं तो फिर भी ले लूँगी बाद में, भाभी जी नहीं आ पाएंगी ना, तो फिर भाभी जी के लिए रहने देते हैं। और जो लेने देने वाली साड़ियाँ हैं ना वो ऐसी हैं, और हमने ना इसमें सारे कलर लिए हैं, जैसे कोई बूढ़े बड़े भी होते हैं तो उनको भी दे दो, मतलब डार्क में भी लिए हैं, लाइट में भी लिए हैं, मतलब हर एज के हिसाब से हमने इसमें कलर लिए हैं। और जो देने लेने वाली साड़ी है ना उनके जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छे हैं, एकदम सीफोन फैब्रिक पे है। आदमी चाहे कैसे भी इन साड़ी को धुले पहने, मतलब लेंथ विड्थ सब चीज इन साड़ियों की बहुत अच्छी है। तो सभी लोग वही देख रहे थे यहाँ पे, मतलब डार्क कलर लाइट कलर सारे लिए थे। उसके बाद अब टाइम है यहाँ पे मेरे जाने का। तो लब्बू देखो कैसे विपिन भैया के ऊपर चढ़ा हुआ है। इधर पापा भी आ गए थे क्योंकि 6 बजे की है हमारी ट्रेन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना।